इतना भाव का है, ये दांत फाड़ने वाला विषय नहीं है। हे पृथ्वी, तू मुझे क्यों नहीं बताती? मेरे भाई राम, आपके संदेर मेरे भाई राम कहाँ है? हे आसमान, तू मुझे क्यों नहीं बताता? मेरे भाई राम कहाँ है? बोलो निवेदन करता हूँ, हे प्रभु श्री राम, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो, मुझे जहाँ राम रजनी अब से था, हे स्वामी, आज मैंने एक बड़ाई विचित्र सपना देखा है। सहत समाज भरत जनवाए, नाथ वियोग ताप तनताए। हे स्वामी, भरत जी रोते हुए और भटकते हुए आ रहे हैं। सकल मलन मन दीन दुखारी, बेटी सास आलिया, और तीनों माता सभी दुखी हैं, वो भी और सभी प्रवासी सब दुखी होके हमारी तरफ आ रहे हैं स्वामी। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन बुझाए सुनाओ कोई। हे भैया, ये
लखन सपन ये नीक न होई, कठिन कुचा सुनावो कोई। मुझे तो लगता है कोई शत्रुंगी सेना सजाकर हमारे भरत भैया आ रहे हैं। देखो भैया, धन दौलत बाहर सोच बच भैं सिय रवनु, कारण कवन भरत आग बनु। राजपाट धन दौलत सब कुछ छोड़ी, अब का हमको मुकुली कंगाल करने के लिए आ रहे हैं भैया। भैया आप देखो, आप मुझे मत रोको, मैं भी भरत भैया की शत्रुंगी सेना को भी युद्ध में जमा करके सावधान। अरे भैया बिन पूछे कछु कहूँ गुसाई, सेवक समय ना ठीक दिखाई। भैया लक्ष्मण भैया भैया देखो, आपकी वीरता पे कोई संदेह नहीं है। मैं मानता हूँ जो आप कह रहे हो, आप अकेले ही शतरंगी सेना का नाश कर सकते हैं, लेकिन आप किसके बारे में कह रहे हो, किसके लिए कह रहे हो, ये आप नहीं सोच रहे हो। भैया भरत के बारे में आप इतनी वार्तालाप कर रहे हो, बातें बना रहे हो। अरे कुछ सोचना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, तभी आगे के लिए कुछ बोलना चाहिए। आपने कहा है कि भरत भाई हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, वो भी शतरंगी सेना लेकर के। हाँ भैया, ये तो भैया लक्ष्मण में सपने में भी नहीं सोच सकता। जो मेरा भाई भरत है ना, उसका जो स्वभाव है, भरत नीत रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल गुण गाना। जो मेरा भाई है ना भरत, उसका स्वभाव एक संत जैसा है। संत एक संत होता है ना, है जैसे कोमल होता है, ऐसे स्वभाव सिर्फ मेरे भाई भरत के हैं। उसे कोई मोह लोभ ममता कोई कुछ नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो हमें समाप्त करने के लिए आ रहा है। अगर तुम चाहो, हाँ भैया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने भाई भरत से एक ही क्षण में राज दिला सकता हूँ। अच्छा भैया, ऐसे है मेरे भाई भरत। नहीं नहीं प्रभु, बोलो रे तक बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, बोलो आसमान, भरत, आप मेरे लिए इस वन में आए हो। भैया सुनाओ, हमारी जो माता है, हमारे जो पिताश्री है, अयोध्या नगरी में सभी कुशल मंगल से तो है ना। आज मुझे यहाँ 20 दिन हो गए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सब कुशल मंगल है, आप सुनाइए भैया। भैया जो मेरे पिताश्री है,
जब मैं घर छोड़ करके आया था, अयोध्या छोड़ करके आया तो उनकी अवस्था थी ठीक नहीं थी। मेरा जो पिताश्री है वो ठीक ठाक है ना, कुछ मंगल से तो है ना। आपको नहीं पता हमारे जो पिताश्री है, हाँ भैया, उनका आशीर्वाद तो नहीं पिता। मुझे कोई अपराध हो गया है। अरे मैंने तो सोचा था जिस दिन रात तू बन के लिए जाएगा तेरे पिता का तेरे हाथ हो जाएगा। आप मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए? कर दिया पिताश्री, अरे मुझे अभागे के पास किया था, आज तो मैं अनाथ हो गया, अनाथ हो गया। आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप आ गए, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरे पिताश्री मिल लो। लड़की बारह हो गया, ये सब बता गया। आप वहां से जिस समय आए थे, माता जी के कहने से आप वनवास काटने के लिए आ गए। आपने मुझे तो बुला लिया होता, अगर मुझे बुला लिया होता तो आपको मैं वनवास नहीं काट के देता। भैया मैं आपकी बात मानता हूँ, आपका जो प्रेम है ना मेरे लिए अटूट प्रेम है, लेकिन आप ढूंढ रहे हो जो मेरे पिताश्री है महाराज दशरथ, उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी कि राम तुम्हारे लिए आज्ञा है, तुम्हारा जो भाई भक्त है उसके लिए राज, और तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। तो भैया मैं अपने पिताश्री की आज्ञा कैसे टाल सकता था? और कोई बात नहीं है, तुम भी तो मेरे भाई हो, ये समझ लो जो तुमने राज चलाया है उस राज का लालन पालन नहीं करने वाला है। नहीं भैया, मैं ये राज नहीं ले सकता हूँ भैया, आपके होते हुए मैं इस राज को कैसे संभाल सकता हूँ? मुझे ये राज नहीं चाहिए, ये राज अपना आपने आप संभालिए भैया, मैं आपका ही राज तिलक आपको ही करता हूँ। नहीं भैया, देखो ऐसा नहीं हो सकता। अरे आप मेरे भाई हो, भ्राता हो, आपको ये याद रहे हमारे जो पूर्वज हुए हैं उन्होंने धर्म के खातिर, धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चों तक को त्याग दिया है। महाराज हरिश्चंद्र हमारे कुल से हैं। महाराज हरिश्चंद्र का जो समय आया था, एक समय बहुत बड़े राजा थे, और जब बात आई उनके धर्म की, सत्य की, तो उन्होंने अपने पुत्र को भी समाप्त कर डाला। तीनों प्राणी बिक गए, लेकिन धर्म नहीं जाने दिया, सत्य नहीं जाने दिया। तो आप ऐसी क्या बात करते हो? ऐसा है, आप अयोध्या को जाओ और जो अयोध्या का जो राज्य है वो आप अच्छे से संभालो। अगर आप भी उस राज्य को त्याग देंगे तो ये अयोध्या के जो वासी है, प्रवासी है, ये प्रजा है, सब अनाथ हो जाएगी। तो पिताश्री को और ज्यादा चोट पहुंचेगी, और ज्यादा ठेस पहुंचेगी।
ऊपर से देख रहे हैं, इसलिए तुमको यह भैया राजपाट चलाना पड़ेगा भैया भरत, बात को समझो। मैं आपके बगैर कैसे रह सकता हूँ भैया, मैं उस राज को कैसे संभाल पाऊंगा। अच्छा भैया मैं राज अब से काम का बनने ही करने आया हूँ, इसे स्वीकार करो पहले तो। मैं आपका ये राज अब से ये भाई यही करता हूँ भैया, आपसे मेरा ये हाथ जोड़ कर निवेदन है, इसको आप स्वीकार करें भैया। भैया मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन एक मेरा भी कहना है। देखो हम तो वनवासी हो गए, वनवासी, हमें राजपाट से क्या लेना देना है। आप जिद कर रहे हो, नहीं मान रहे हो तो मैं मानता हूँ, जो आपका राजपाट है मैं चलाऊंगा, लेकिन जो ऐसा का राज है देखभाल तुम करोगे, कराना पड़ेगा, देखभाल तुमको ही करनी पड़ेगी। ये राजा ये प्रजा, इसके लिए भी तो कोई राजा चाहिए। हाँ तो देखभाल कर सकता हूँ, लेकिन ये भार तुम्हारा ही रहेगा। इस प्रजा को किसी भी प्रकार का जो कष्ट हो तो उसको मैं सहन कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, परंतु इस राज को, इस सिंहासन को मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ भैया, इससे तो आपका ही अधिकार है। ठीक है भैया, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। मैं वन का राज चलाऊंगा और तुम अयोध्या का राज चलाना, मैं वन की देखभाल करूंगा, तुम अयोध्या की देखभाल करना, ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए। प्रभु श्री राम ने कहा ठीक है भैया। भरत जी ने कहा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना तो भरत भी जिंदा नहीं रहेगा। प्रभु श्री राम को बात माननी पड़ी। ठीक है भैया, आप मेरा यहाँ राज अब से कर जाओ, लेकिन मैं जब तक नहीं आऊँ, 14 वर्ष तक नहीं आ पाऊँ अयोध्या, तब तक उस राज्य की देखभाली आपको करनी होगी। आपको ही ऊपर ये दायित्व है, आप इस प्रकार भरत जी ने प्रभु श्री राम का राज अब से बन नहीं दिया। भरत जी ने कहा भैया जो राजगादी है उस पर मैं नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि आपकी है, देखभाल कर सकता हूँ, लेकिन राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ और सेवक का ये धर्म नहीं होता। भैया देखिए, अब जो समय है ना ज्यादा बीत गया है, अब मेरे तो जो मन की इच्छाएं है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये जो सेना है, ये जो पुरवासी है, ये माता है, इन सबको लेकर के भैया अयोध्या नगरी वापस चले जाओ, यही सबसे उचित है। क्यों नहीं, मैं आज से जा रहा हूँ भैया, परंतु आपको आना ही पड़ेगा, और जिस दिन आप आओगे ये आपकी प्रतीक्षा में राज सिंहासन आपका, आपकी ही प्रतीक्षा देखता रहेगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया। लेकिन आप जो कहना चाहते हो, मैं आपकी जो भावना है वो समझ रहा हूँ। आप कहना चाहते हो कि 14 वर्षों के लिए जो राज का जो राजपाट है, राजगद्दी है, वो सुनी रहेगी, खाली रहेगी, उसके लिए शरण पाद का दे। प्रभु कर कृपा पावनी दी, सादर भरत शीस धरी, अब ये समझो, ये जो चरण चिन्ह मैंने दिए हैं, चरण पादुका जो दिए हैं, आज आपकी चरण पादुका है। तब तक आप नहीं आओगे 14 वर्ष का वनवास काट करके, तब तक ये आपकी चरण पादुका आपके राज सिंहासन पर विराजमान रहेगी भैया। ठीक है भैया, और देखो जो अनहोनी अब तक हो गई वो हो गई, राजपाट को संभालना, अच्छी तरह से देखभाल करना, कहीं मेरे वियोग में संत मत बन जाना, ये प्रजा तुम्हारे पीछे। बड़ा ही यही हम के लिए प्रभु, बड़ा ही प्रभु श्री राम जी
लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न जी, अरे बनता राजा महाराज बनते इधर यही 5 मिनट का समय हम झांकी का लेंगे भक्तों के लिए। आप सभी भक्तों एक एक करके भगवान के दरबार में पधारेंगे ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने के लिए, क्योंकि आप क्या बात है माइक ऑफ है। ये भैया देखिए हमें यहाँ रहते रहते कई दिन बीत गए हैं। संपत्ति कौन है? अब यहाँ के जो पूर्ववासी हैं हमें जानने भी लग गए हैं, और जानने लग गए हैं तो हो सकता है ये नगर के अंदर भी ले जाए। सही बात है भैया। लेकिन हमारे पिताश्री ने आज्ञा दी है हमको वन में रहने की, इसलिए चलिए ये स्थान छोड़ते हैं, आगे की तरफ वन में प्रवेश करते हैं। सकल मणि सन लगा कराए, क्या 5 मिनट का समय हमारे बाबूजी लेंगे। थोड़ा और थोड़ा रेड वाले भाई हो तो इंदिरा तो रेड में तुमको पता नहीं बता रहा ठाकुर जी की लीला में 100 रुपए को गुप्तदान ठाकुर जी करेंगे कल्याण। मुझे चलना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वन में 2 पक्षी आए हैं और उन पक्षियों का बड़ा ही मनमोहक सुंदर रूप है। जाकर के उनमें से एक पक्षी से मुझे विवाह रचाना चाहिए। चलती हूँ, चल करके देखती हूँ और उनसे कुछ बातें करती हूँ। प्रणाम। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो क्या? तो भैया की जल्दी बोले।
ये बड़ा वाला जो तपसी है कितना सुंदर है, मुझे इसी से चल के बात करनी चाहिए। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई युगल कुमार। अजी सुनती हो क्या? अजी नमस्ते जी, नमस्ते, सुनते हो? भोले बचन बहुत मुस्काई। अजी मैं आपसे ही बोल रही हूँ, सुनते हो? तुम सारा पुरुष नमो सनारी। अजी आप सुनते हो या नहीं सुनते हो? आप, हाँ आपसे ही मैं कह रही हूँ। अच्छा, हमसे कह रही हो? हाँ कहिए। अजी हाँ, आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। एक नहीं दो बात कहो। बहुत सुंदर बोलते हैं। ओहो, ठीक है, ऐसा है। कैसा है? जो मेरा मन है वो आपने मोह लिया है। हमने? हाँ, हमने आपका ये रूप है, इतना सुंदर है, इसको देख करके मैं तो प्रसन्न हो गई हूँ। जो आपकी बगल में बैठी हुई है, ये कौन है? ये हाँ, इनको हटा दीजिए, मैं बैठ जाती हूँ। इनको हटा दो। हाँ, आपको बैठा लो। और क्या हटा रही है? ये तो काली है, मुझे देखिए मैं कितनी खूबसूरत हूँ, सुंदर हूँ, है? मुझे बताइए ना। आपको? और क्या? यानी आप कहना चाहती हो आप जैसी नारी? आप जैसी नहीं, आप जैसी पुरुष और मैं जैसी, ये संयोग रचा विचार। इस संसार में हाँ आप जैसा तो कोई पुरुष ही नहीं है। हाँ। और इस संसार में मैंने देखा है मुझ जैसी कोई सुंदर नारी नहीं। अब तक मैं यही कुमारी, मनमाना जो निहारी। ऐसा है, इसलिए मैं इतने दिन से कुंवारी हूँ, मैंने अभी विवाह नहीं रचाया है। मेरा जो मन है वो आपसे शादी करने को कह रहा है बार बार। सीता तुम्हें कही प्रभु माता, आए हो कुमार मोर लघुभाता। धन्य है देवी, धन्य है आपके लिए और आपकी बातों के लिए। क्या कह रही है? अभी तक आप कुंवारी हो हमारे लिए। और क्या? ये आपने पहले से सोच के रखा है, समझ के रखा है कि हमसे विवाह करोगी। और क्या? आप लेकिन देखिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। हम पाए नहीं बिहारी तुझे, और एक नाच रखते हैं, अपनी को छोड़ और सबको, और दूसरी को हम माता बहन समझते हैं। देखिए देवी, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन हमारी बात सुनिए। हाँ बोलिए। हम आपको कुंवारे लग रहे हैं? हम कुंवारे नहीं है। तो ये जो बैठी है ना, जिसकी बात कर रही थी, काली है, कलूटी है, ये वैसी है, ये वैसी, हाँ, हाँ। ये हमारी भार्या है, पत्नी है। एक नार रखते हैं, और हम नारी व्रत रखने वाले हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले हैं। और देखो, ये तो हमारी भार्या है, और सबको हम जो समझते हैं ना, माता से बड़ी पदवी देते हैं, अपनी बहनों से बड़ी पदवी देते हैं, माता बहन समझते हैं, और अपनी को छोड़ करके। सीता चुने गई प्रभु माता, आइए कुमार मोर लघु भाता। ऐसा है, सुनिए। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपका जो बात कह रही है ये कार्य यहाँ सफल नहीं हुआ। अच्छा, मेरे एक छोटे भाई हैं, बड़े सुशील हैं, थोड़ा कड़क है, प्यार से बात करना। आप जैसी सुंदर आई है। है कुमार मोर लघु भाता है। मुझसे
मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, वो कुंवारी भी है। तो मैं उनसे ही मिलूंगी आप। हाँ चलो मिल तो रही हो। हाँ उनका स्वभाव है ना, हाँ जरा कड़क, बहुत सीधा है, कड़क है। आराम से बात करना, प्रेम से। सीधा तो मैं कर लूंगी, आप हट जाइए। वाकई में बहुत सुंदर है। ठीक है तो बात कर लेती हूँ। अजी सुनते हो? नमस्ते। क्या है? मम्मी नमस्ते। ओहो ये तो बोल रहे हैं, हम नहीं समझते। समझना तो पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं तो वैसे समझना पड़ेगा। ऐसा है, मुझे एक बात बतलाइए। मैं आपसे विवाह रचाना चाहती हूँ। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? नहीं कह रही हूँ। क्या कह रही हो? हाँ मैं ये कह रही हूँ कि मुझ जैसी कोई नारी नहीं है इस संसार में, और आप जैसा कोई पुरुष नहीं है, इसलिए मुझसे आप विवाह रचा लीजिए। शादी तो कर लेंगे, हाँ। पर हमारी कुछ शर्तें हैं। वही लोग आपने शादी की थी, कोई शर्त की थी आपने? आपकी जो घर से है पत्नी, उन्होंने शर्त रखी थी आपसे? नहीं रखी थी शर्त, तो सब याद है या आपने उनसे रखी? एक बात सुनो, हाँ शादी हम तुमसे नहीं करेंगे, हमारे भैया से बात कर लो। भैया से बात कर लो। तो क्या मुखिया है? अरे वो कोई मुखिया है क्या? बीचौलिया है क्या? बीमारी है? तुमको करनी है तुम करो, तुमको करनी है तुम करो। हमारे मुखिया है। जब हम और तुम राजी तो क्या करेगा ताजी? हमारे भैया से बात करो। मैं तो छोड़िया ही लक्का तो आप शादी कर लीजिए मुझसे, क्योंकि मैंने आपके लिए सब छोड़ दिए। देखो मेरा ये नाती बोलता है, ये बेटी टोपी वाले हम क्या करें फिर? बिल्कुल ही छोड़ आई टोपी वालों को। हम क्या करें फिर? आप शादी कर लो और क्या करोगे? हमारी शर्तें हैं। शर्तें? हाँ। क्या शर्तें हैं? मैं आपकी शर्त मंजूर करती हूँ। बोलिए शर्त बताइए अपनी। पहली शर्त है, आपको अपनी नाक कटानी पड़ेगी। ओहो नाक कटानी पड़ेगी? ये कौन सी शर्त है? अरे देखिए, हाँ
देखिए जो कह रहे हो ना, आपका काम यहाँ भी सफल नहीं हुआ। मुझे तो लगता है आपकी जोड़ी कुंवारी रहेगी, आपको अकेले ही मरना पड़ेगा। तुमको नाक को छिदवाना पड़ेगा, तुम्हारी नाक नहीं छिदी है ना। ये कह रहे हैं नाक छिदवा लो, कान छिदवा लो। अच्छा, जो आप हैं, आपके कुल में संप्रदाय चली आ रही है कि जब तक आप शादी नहीं करोगे तब तक हमारी नाक कान दोनों नहीं गिरेंगे। 47 में चले जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा है, मैं भी कोई साधारण नहीं हूँ। कौन हो तुम? मैं इतनी देर से बड़बड़ कर रही हो, कौन हो? मुझे नहीं जानता। अभिमान है और बार बार ये प्रिय सीता की निकालती हो, कहती हो इनको हटाओ, ये सब भागते हैं आपसे। हटा दो इनको, मुझे अच्छी नहीं लगती है ये। नहीं हटाया तो? नहीं हटाया तो मैं हटा दूंगा। हटा के दिखाओ। अच्छा, कोई तो चक्कर पड़ गया। ऐसा है, आप नहीं मानोगे तो ठीक है, मुझे अभी जानते नहीं हो। मेरा जो विशाल रूप है उसको देखते ही ये अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये बताया